अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा सप्ताह नामक एक सप्ताह के अभियान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चतुर्थ वर्षगांठ मनाई है। और आपने देखा होगा कि 2020 में नई शिक्षा नीति आई हुई थी और यह अभियान एनईपी 2020 की उपलब्धियों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने तथा उनका उत्सव मनाने के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए, कोई नीति आती है तो उसके लागू होने के बाद ही उसका विश्लेषण किया जा सकता है कि आखिर क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं। तो नई शिक्षा नीति के बारे में जो एक उपलब्धियां रही हैं, जो भी उनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा सप्ताह के तहत क्या पहल की गई है उन्हें जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और निपुण भारत मिशन की उपलब्धियां क्या है उसे भी हम लोग देख लेंगे। एक सामान्य जानकारी देख लेंगे ना। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। शिक्षा सप्ताह के तहत क्या पहल की गई, तो विद्यांजलि कार्यक्रम 2021 में शुरू किया गया और यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक पहल है जो समुदाय के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से जोड़ता है। विद्यांजलि पोर्टल पूर्व छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को भारत भर के स्कूलों में सेवाओं, सामग्रियों या फिर विशेषज्ञता का योगदान करने में सक्षम बनाता है। और जो एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप स्कूलों, स्वयंसेवकों एवं समुदाय को एकीकृत करके अधिगम के माहौल को बेहतर करता है। तिथि भोजन, तो इस पहल के तहत समुदाय के लोग मिड डे मील योजना में योगदान देकर बच्चे के जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि जैसे महत्वपूर्ण दिन मनाते हैं। और तिथि भोजन मिड डे मील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मिड डे मील का पूरक है। और नवीनतम मेनू को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पाक कला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसे भी जान लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसे शॉर्ट में आप लोग एनईपी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्य 4 एसडीजी 4 को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करके भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, जो सतत विकास लक्ष्य है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। उनसे आप देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब आप लोग मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो वहां भी वो सहायक के रूप में काम करते हैं, उनका उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। अगर हम लोग नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं देखें तो आप देखिए सार्वभौमिक पहुंच, तो एनईपी 2020 प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिक अभिगम पर केंद्रित है। और देखिए इसमें प्रारंभिक बाल शिक्षा, तो 10+2 संरचना, इसमें आप देखिए 5+3+3+4 प्रणाली में स्थानांतरित हो जाएगी। और जिसमें आप देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा और जिसमें प्रारंभिक बाल काल देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिर आप देखते हैं कि बहुभाषावाद, तो कक्षा 5वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी और जिसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकल्प भी होंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किया जाएगा। और समावेशी शिक्षा, तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों को विशेष प्रोत्साहन, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता, बाल भवन की स्थापना, सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, तो 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य, 3.5 करोड़ नए नामांकन जोड़ना है। अनुसंधान फोकस, तो अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर्माण। भाषा संरक्षण, अनुवाद और व्याख्या संस्थान सहित भारतीय भाषाओं के लिए समर्थन एवं भाषा विभाग को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा और विशेष क्रम वाले विदेशी विद्यालयों का आगमन। उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में यूजीसी ने विशेष विश्वविद्यालय को भारत में परिसर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विनियमन जारी किए। फंडिंग की बात करें तो शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास।
ये परख मूल्यांकन केंद्र, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में परख समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना शिक्षा में योग्यता को आधार बनाने तथा समग्र मूल्यांकन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लिंग समावेशन निधि यह नीति एक लिंग समावेशन निधि की शुरुआत करती है जो शिक्षा में लैंगिक समानता के महत्व पर जोर देती है और वंचित समूहों को सशक्त बनाने की पहल का समर्थन करती है। विशेष शिक्षा क्षेत्र, तो वंचित क्षेत्रों और समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की कल्पना की गई है जो सभी के लिए आप देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच की नीति की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए निपुण भारत मिशन की उपलब्धियां क्या रही हैं। तो एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिश यह सुनिश्चित करना थी कि बच्चे कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करें। कितने? कक्षा 3 तक। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में निपुण, बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत की मिशन की शुरुआत की। और जनसांख्यिकीय रुझान, तो सर्व शिक्षा अभियान के कारण 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000 के दशक के प्रारंभ तक ग्रामीण भारत में आप देखिए 90% से अधिक तक पहुंच गया। 2010 और 2022 के बीच 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों वाली माताओं का प्रतिशत जिन्होंने कक्षा 5 से आगे शिक्षा प्राप्त की है 35% से बढ़कर ये लगभग 60% हो गया। 10 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं का अनुपात भी 10% से बढ़कर आप देखिए 20% से अधिक हो गया। शिक्षा में वृद्धि, तो शिक्षा में वृद्धि के बावजूद भारत में महिला श्रम बल भागीदारी, ये आप देखेंगे शिक्षा में वृद्धि के बावजूद भारत में महिला श्रम भागीदारी 37% पर बनी हुई है तथा युवा महिलाओं 15 से 29 वर्ष की भागीदारी दर और भी कम हुई है। शिक्षित माताएं अपने बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग कर सकती हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा पुरुषों की कार्यबल में उच्च भागीदारी को देखते हुए। या आप देखिए कोविड-19 महामारी ने शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ा दी है और जिससे अधिक सहभागिता के लिए एक मिसाल कायम हुई है। क्या हुई है? मिसाल कायम हुई है। और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार हेतु परिवार, विशेष रूप से मातृ भागीदारी को तथा अधिक प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि इस तरह की कोई नीति आती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, ठीक है।